नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं। बैंक का नाम जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो इस बैंक के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आज एक बार आपके सामने इस कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिर से दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी का डिटेल्स दिखाने से पहले मैं यही कहूँगा, कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया गया है और ये जो रिजल्ट कंपनी ने किया है बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको पिछले दिनों में भी जब मार्केट क्लोज हुआ था, तब इस कंपनी में एक पॉजिटिव सिंबल देके ही मार्केट क्लोज किया है। और मंडे के दिन अगर मार्केट अप 10 में होगा तो इस कंपनी को भी अप 10 में देखने को मिलेगा। तो सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर क्या राय होंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइंड जो दिग्गज एक न्यूज़ चैनल है, इसके ऊपर भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। बहुत सारे दिग्गज न्यूज़ चैनल के ऊपर इस आर्टिकल को पब्लिश किया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो इसका क्वार्टर 2 जो रिजल्ट आया है वो नेट प्रॉफिट रेज, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ है। कितना? 50%। देखिए, कोई भी कंपनी का 50% प्रॉफिट ग्रोथ मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ माना जाता है। तो यहाँ पे करीबन करीबन 151 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ एनआईआई, मतलब जो इंटरेस्ट है, नेट इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी का जो अर्निंग होता है टोटली इंटरेस्ट के माध्यम से होता है। कंपनी का मतलब जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है इंटरेस्ट के माध्यम से। तो कंपनी किस तरीके से इंटरेस्ट कमाए है वो भी देख लीजिए। 27% यहाँ पे अच्छा खासा जाम दिखाया। तो जबरदस्त एक परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो उसी का नज़रिया आपको पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोज हुआ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे करीबन करीबन 0.10% का यहाँ पे तेजी था। तो देखिए, कोई अच्छा खासा मूवमेंट जरूर नहीं था, फिर भी देखिए जब मार्केट स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी देखिए अप 10 में जाके ही पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। तो इस नज़रिया को मैं जरूर एक पॉजिटिव सिंबल कहूँगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले दिनों का जो चार्ट पैटर्न है उससे ही थोड़ा सा आपको अंदाजा लग जाता है। तो इसका रिजल्ट 30 मतलब अक्टूबर में आया और मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब इसमें कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे जबरदस्त हो चुके हैं। उसी के बारे में यहाँ पे आपको सारे डेटा आपको जानकारी पहले दिखा दूँ, उसके बाद इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है एक प्राइवेट कंपनीज है, छोटा सा प्राइवेट कंपनी है। इसके ऊपर रिजल्ट पब्लिश किया गया है और टोटली जो यहाँ पे फिगर दिया है वो ऑब्वियसली लैक्स में है। तो यहाँ पे लैक्स में आप फिगर आप देख लीजिए, सिर्फ आप फिगर कैलकुलेट कर लीजिए तभी आपको पता चलेगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे करीबन देखा जाए 4,83,000 यहाँ पे टोटल इनकम किया है। पिछले क्वार्टर में था 4,93,000, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इस पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा देखने को मिला। पिछले सालों में देखा जाए 4,90,000 करोड़, सॉरी 4,09,000 करोड़। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा एक जाम देखने को मिला। करीबन 80,000 का टोटल जाम देखने को मिला। तो एक शानदार परफॉर्मेंस पिछले सालों से यहाँ पे आपको देखने को मिला। मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से देखा जाए करीबन 10,000 कंपनी ने कम यहाँ पे इनकम किया। तो कंपनी का दूसरा चीज देख लेते हैं, कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में भी देख लेते हैं। कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंस किया उस एक्सपेंस को भी देख लेते हैं। करीबन 4,17,000 कंपनी का एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर में था 3,92,000, पिछले सालों में था 3,74,000। तो कंपनी के जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्स को यहाँ पे पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी के हाथ में जो यहाँ पे देख सकते हैं नीट प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल नीट प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है वो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड जो नीट प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं दोनों के बारे में ही बात करूँ तो एक ही चीज़ आपको यहाँ डेटा देखने को मिलेगा। देखिए इस क्वार्टर में कितना शानदार परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट से जो इनकम हुआ है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। इसलिए कंपनी ने इस क्वार्टर में करीबन करीबन 11,095 लैक्स का इनकम किया। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था?
62,000 का लॉस, मतलब कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके थे। और पिछले सालों में कितना 10,900 का लैक्स का टोटल प्रॉफिट। तो ओवरऑल बात करूँ इस क्वार्टर में करीबन 1000 करोड़ का टोटल, या फिर मान के चलिए 100 करोड़ का टोटल, 1000 नहीं 100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। पिछले सालों में 110 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया और पिछले सालों में था मात्र 109 करोड़। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में तो लॉस था, इसलिए कंपनी इस क्वार्टर में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पे ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर में देखिए इस क्वार्टर में करीबन 0.18 दिखाया, पिछले क्वार्टर में तो 1.01% का लॉस था और पिछले सालों में 0.19 था। तो देखिए ईपीएस बहुत लो लेवल में है, फिर भी आपको ईपीएस पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है, उस बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव में है पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो पिछले क्वार्टर में इनकम जबरदस्त हुआ मगर कंपनी का कुछ एक्सपेंस और कुछ टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का परफॉर्मेंस टोटली नेगेटिव में गया था। तो इस क्वार्टर में वो नेगेटिव को मतलब पीछे करके कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया, तो उसी का नज़रिया आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो करीबन करीबन 50% का टोटल प्रॉफिट हुआ है, करीबन 151 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ तो प्रॉफिट कैसे हुआ। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए अभी लार्ज कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। पीए रेशियो एकदम लो लेवल में है, जीरो है। डिविडेंड कंपनी का अभी तक नहीं दिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा खासा नहीं हुआ, तो यार इसलिए डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी का देखिए जो प्रोमोटर होल्डिंग है मात्र 36% प्रोमोटर के पास है। कंपनी के पास टोटल यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी के पास जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो एकदम लो लेवल में है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत लो लेवल में है। देखिए कंपनी भी छोटा है तो इसके रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उसलिए अच्छा खासा एक गेन भी नहीं देखने को मिला। और कंपनी साल भर की बात करूँ तो कंपनी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस हर साल में नहीं करता, बहुत सारे सालों में कंपनी लॉस मेकिंग बन चुके थे, तो इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ बहुत कम देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए सी ए आर जो परसेंटेज आपको मिला 13% यहाँ पे आपको रिटर्न कंपनी ने दिया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 115% का प्रॉफिट ग्रोथ, ऑब्वियसली एक साल के यहाँ पे परफॉर्मेंस है, तो आप हर साल देखेंगे तो इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी के और भी कुछ डेटा दिखा दूँ, देखिए कंपनी जिस तरीके से मतलब कंपनी का जिस जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और जिस प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, यू एयू बैंक और यहाँ पे येस बैंक। उसके बाद कंपनी का रैंकिंग आता है 6 पोजीशन में, करीबन 30,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, ऑब्वियसली माइनस में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है। कंपनी का नेप मतलब जो नेप वैल्यू है, मतलब कंपनी जो नेट पर एनम में आपको जो इंटरेस्ट कमाते हैं, तो उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत वीक लगा मुझे। और साथ ही साथ कंपनी का एनआईएम मतलब नेट इनकम जो है मंथली, वो भी बहुत कम यहाँ पे देखने को मिला। तो सी ए आर मतलब CAGR परसेंटेज कंपनी ने 13% दिया और यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर प्रोमोटर के पास 36% होल्डिंग है। पब्लिक यहाँ पे ज़बरदस्त माल उठा रहा है क्योंकि पब्लिक को इसी तरीके से स्टॉक में निवेश करने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जिस कंपनी का प्राइस रेंज कम है उसको लगता है फ्यूचर में वो एक अच्छा खासा तेजी बन सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ज़बरदस्त माल उठाया जाता है। तो एफ देखिए 14%, DIS 14%, अदर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको मैं सिर्फ एक डेटा आपको दिखाऊंगा, तब आप सारे डेटा आपको क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो आपको हर साल में यहाँ पे प्रॉफिट को जरूर देखने को मिलेगा। मगर जून 2021 में देखिए करीबन 630 करोड़ का लॉस था, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। और बाकी जितने सारे क्वार्टर था वो क्वार्टर में अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया था। और साल भर की प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है साल भर की, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2017 में 1000 करोड़, 18 में 800 करोड़, 19 में लॉस किया 1900, 2020 में 2800 करोड़ का लॉस, उसके बाद 2021 में फिर से प्रॉफिट हुआ करीबन 400 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे इस तरीके से लग रहा है, अप्स एंड डाउन। तो आपको हमेशा में यही कहते आए हो कि
इस कंपनी का पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट सब कुछ एक स्मूथ लेवल में नहीं चल रहा है, मतलब बहुत कोई भी साल में प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल में लॉस हुआ। इस टाइप कंपनी में आपको निवेश करके निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा और आपको अच्छा खासा फायदा भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के और एक चीज मुझे जो नेगेटिव लगा, कंपनी के बहुत कर्जा भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास करीबन करीबन अभी 45,700 करोड़ का कर्जा भी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कर्जा बहुत जबरदस्त यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो कंपनी देखिए बहुत बार यहाँ पे डिविडेंड भी दे चुके हैं, बहुत छोटा अमाउंट का डिविडेंड है, फिर भी देखिए छोटा सा कंपनी है और इसका प्राइस रेंज भी छोटा है, तो इसीलिए आपको जरूर यहाँ पे डिविडेंड भी कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी का शेयर होल्डिंग है, तो करीबन करीबन 1,02,000 करोड़ का यहाँ पे होल्डिंग है। तो आईडीएफसी जो बैंक है वो टोटली एक पीएससी सेक्टर के बिलोंग करते हैं, मतलब पीएससी सेक्टर से इस स्टॉक को बिलोंग करते हैं। तो हमेशा आपको मैं यही कहता हूँ कि इसका जो प्रोमोटर है वो आईडीएफसी फाइनेंस होल्डिंग है, तो करीबन उसी के पास 36.52% होल्डिंग है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्ट करके रखे हुए। जितने सारे एफ है, मतलब डी है और एफ है, वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है ज़्यादातर। मतलब म्यूचुअल फंड है, आप देख सकते हैं जितने सारे म्यूचुअल फंड है यहाँ पे आपको उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने को देखने को मिलेगा। तो कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कंपनी अभी भी -20% रिटर्न आपको माइनस में चल रहा है। तो जिस कंपनी का परसेंटेज अभी माइनस में है, टोटल डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी भी देखा जाए कंपनी का कुछ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो उस कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि उस कंपनी में आपको फायदा नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जब अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस करेंगे, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखने को अच्छा खासा मिलेगा। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न भी आपको इस तरीके से अपट्रेंड देखने को मिलेगा, तब स्टॉक में के बारे में सोचना। अभी तो स्टॉक को भूल ही जाइए, क्योंकि आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना ही है, तो अच्छा खासा स्टॉक को पिक करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।